स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल रेगुलर क्लासेस में। बहुत से बच्चों की डिमांड को देखते हुए आज मैं आप सबों के बीच इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आशा करते हैं ये इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या दिया है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उससे पहले उसके डायरेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि एंटोनिम्स करना है या साइनोनिम्स करना है, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे इसके डायरेक्शन पढ़ लिए हैं, आप शुरू करने से पहले आप पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम के समय का मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्शन मैंने पढ़ लिया है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश डैश द मीनिंग फॉर ए फ्यू डेज। इसका सही ऑप्शन हम लोग को चूज करना है। इसमें एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे इसमें होंगे, उसमें क्या करेंगे कि द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू, इसके बाद ही ऑप्शन ढूंढने लगेंगे, जो कि ये सही तरीका नहीं है। जब तक हम सेंटेंस को पूरी तरह नहीं पढ़ लेते तब तक हमको ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करने से हमारे सेंटेंस की एक क्लियर में बन जाती है हमारे दिमाग में, जिससे कि ऑप्शन चूज करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश डैश द मीटिंग फॉर ए फ्यू डेज। मैंने पूरा जब सेंटेंस पढ़ा तो हमारे दिमाग में एक क्लियर सा इमेज बन गया कि जो चेयरमैन है वो किसी कंपनी का या किसी चीज़ का भी हो सकता है, वो बीमार है, इसलिए हमें मीटिंग को क्या करना, पोस्टपोन या बंद करना पड़ेगा फ्यू डेज के लिए। द मीटिंग फॉर ए फ्यू डेज, क्योंकि वो बीमार है, वो तो जा नहीं सकता। ऐसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद ही ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है पुट ऑन, किसी चीज़ को रखना, ये नहीं होगा। पुट ऑफ, किसी चीज़ को उतारना है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं पुट ऑफ योर क्लॉथ्स, यानी कि अपने कपड़े को उतार दो। तो मीटिंग को तो हम उतार नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। पुट अवे, बाहर निकालना, ये भी नहीं होगा। पुट ऑफ यानी बंद करना, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का, पुट ऑफ, यानी कि चेयरमैन बीमार है, इसलिए हमको मीटिंग को कुछ दिन के लिए क्या करना होगा, बंद करके रखना होगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, द कैट एंड द डॉग हैव ए डैश डैश इनेमी इन द रेड। अब इसका ऑप्शन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। देखिए, लगभग सारे ऑप्शन का मीनिंग सेम ही होता है। जैसे पहला ऑप्शन है सेम, कॉमन, म्यूचुअल, सिमिलर। यहाँ पे क्या करना होगा, हमको बहुत बारीकी से समझना होगा। द कैट एंड डॉग हैव ए डैश डैश इनेमी इन द रेड, सेम भी कुछ हद तक हो सकता है, बट ये नहीं होगा। म्यूचुअल, अक्सर हम क्या करते हैं, हम भी जब केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड में। ये सिमिलर, एक समान। बट क्या होता है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर नहीं, दो चीज़ों की बात करते हैं, तो वहाँ पे जनरली जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो कॉमन यूज होता है। इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर होगा द कैट एंड द डॉग हैव ए कॉमन इनेमी इन द रेड। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर होगा वो कॉमन होगा। ऐसे ही बारीकी चीज़ को हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी डैट ही डैश डैश वॉचिंग द मूवी। पहला ऑप्शन है इज फिनिश्ड, रख के देखेंगे, डैट ही इज फिनिश्ड वॉचिंग द, ये नहीं हो पाएगा। वाज फिनिश्ड भी नहीं हो पाएगा, नॉट फिनिश्ड भी नहीं हो पाएगा। इसका सही उत्तर होगा आंसर हमारा हैड फिनिश्ड, बिकॉज ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है इज फिनिश्ड, वाज फिनिश्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है, जो कि जनरली यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। एक और रूल हम याद रख सकते हैं,
ये अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, ही टोल्ड मी डैट ही डैश डैश वाचिंग द मूवी, तो इस सेंटेंस के दो पार्ट है। ही टोल्ड मी यानी कि इस सेंटेंस के पहला पार्ट ये हो गया, सेंटेंस का दूसरा पार्ट डैट ही डैश डैश वाचिंग द मूवी। इसका सिंपल सा रूल होता है कि सेंटेंस में अगर दो पार्ट होंगे और पहला पार्ट, ठीक, अगर पहला पार्ट हमारा पास्ट टेंस में है तो उसका दूसरा पार्ट भी हमेशा पास्ट टेंस में ही होगा। सेंटेंस का पहला पार्ट पार्ट अगर सिंपल टेंस में है तो उसका दूसरा पार्ट भी सिंपल में ही होगा। तो अगर देखते ही टोल्ड मी, तो ये हमारा पास्ट में है तो पहला वाला ऐसे ही छट जाएगा। दूसरा वाज फिनिश्ड मैंने बताया सिंपली, इज वाज वर वेयर के साथ हमेशा क्या लगता है, भी फोर लगता है। जैसे ही इज वाचिंग द मूवी और ही इज वॉकिंग, ही इज स्विमिंग, ऐसे भी इज वाज वर एम के बाद भी का वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। बट यहाँ पे क्या है, इज फिनिश्ड, ये पैसिव वॉइस में जनरली यूज होता है, वाज फिनिश्ड बाई ऐसे करके। तो ये हमारा पहला दूसरा नहीं होगा। नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड है तो उसके पहले हैड होना चाहिए, पास्ट में है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ही टोल्ड मी डैट ही हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी। तो आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ वेरी गुड डैश डैश मेकिंग स्टोरीज इन, नहीं होगा। अबाउट, वेरी गुड अबाउट, ये भी नहीं होगा। एट, ये ही होगा। इज वेरी गुड अगर किसी स्किल की बात की जाती है तो वहाँ पे जनरली हम एट का ही यूज करते हैं, फॉर नहीं होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, आई डू माई वर्क डैश डैश केयरफुली टू मेक नो एनी मिस्टेक्स। आई डू माई वर्क सो केयरफुली, शो तो नहीं होगा यहाँ पे। वेरी है, वेरी वेरी केयरफुली टू मेक नो मिस्टेक्स, यहाँ पे ये हमारा सही लग रहा है। लेकिन जैसे एक मिल जाए इसका मतलब हम नहीं है कि और ऑप्शन नहीं देखेंगे, उसको भी एक बार देख लेंगे उसके बाद ही कंफर्म करेंगे। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे होते हैं जो उससे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आगे रहता है, बट हम पहले वाली देख के सही कर देते हैं, वो सही नहीं होता है। डैट भी नहीं हो पाएगा। मोर केयरफुली टू, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। वेरी केयरफुली होगा। मोर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, मोर देन इस टाइप का अगर रहता है तो फिर यहाँ पे मोर रहता। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक का यहाँ पे दूसरा डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन का, उसमें क्या करना, वैसे मैंने पढ़ लिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। राम वाज, पहला पार्ट हो गया सेंटेंस का, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। इसमें जो भी सेंटेंस गलत रहेंगे, सेंटेंस का पार्ट, उसको आपको ऑप्शन में डाल देना है, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है। और आपको मेरे बताने से पहले आपको उसमें कमेंट सेक्शन में डालना है और खुद से करना है, मेरे करने से पहले आपको खुद से करना है कि ये आपका सेंटेंस सही हो रहा है कि नहीं, इतने क्वेश्चन में मेरा कितना सही हो रहा है। तो पहला देखते हैं, राम वाज सीनियर टू शैम, शैम यहाँ पे किसी का नाम है, इन कॉलेज। तो इसमें आपको इरर ढूंढना है, तो यहाँ पे इसमें कोई इरर नहीं है, ये हमारा सही है। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, नो इरर। इसमें देखना है, सपोजिंग यहाँ पे हमारा ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, सपोज, क्योंकि सपोजिंग ING से सिंपली नहीं होता है सेंटेंस शुरू। और ये सपोज, जैसे हम लोग मैथ में कोई भी सपोज डैट करते हैं ना, वहाँ पे सपोजिंग डैट तो नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सपोजिंग नहीं होगा, ये गलत हो गया। हमारा आठवां क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग इतना मीटर अबव द सी लेवल, नो इरर। कौन सा पार्ट में है, यहाँ पे देखते हैं। अगर बी वाला पार्ट में इज सिचुएटिंग, जो कैपिटल है यमन का वो अभी तो सिचुएटिंग, अभी तो व्यवस्थित नहीं हो रहा है, वो पहले से है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सिचुएटेड होगा।
क्या होगा हमारा सिचुएटेड, यानी कि इस पार्ट में इरर है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लास, नो इरर। इट वाज हिम सही है, हु केम रनिंग ये भी सही है, इनटू द क्लास नो इरर। देखिए यहाँ पे हमारा इरर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। इनटू का सिंपली मतलब होता है फोर्सफुली, तो वो रन आ रहा है सिंपली से आराम से क्या आ जाएगा, आराम से क्लास में घुस जाएगा, उसमें को तो फोर्सफुली नहीं घुसाया जा रहा है वो, इसलिए यहाँ पे इनटू नहीं होगा। तो हमारा इरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। यहाँ पे देखिए द कैप्टन, इसकी सिर्फ बात हो रही है, along with टीम के साथ करें या किसी के साथ करें। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारा जो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगा यहाँ पे ईच होगा, ये आर नहीं होगा, तो इरर क्या से हो जाएगा, इसमें बी। अगर इसका हम हिंदी करके देखेंगे तो हमको सिंपली इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम, यानी पूरे की बात नहीं हो रही है, अगर ये हम पे सिर्फ बात हो रही है द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम, आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, बट किसके, वो मतलब कैप्टन की सिर्फ बात हो रही है, वो किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा इसका वर्ब क्या हो जाएगा, इज प्रैक्टिसिंग, आर नहीं होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली। इसका मतलब सिंपली है जो भी प्रॉपर वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे उसको हमको चूज करना है। द मेडिसिन्स आर डैश फॉर क्यूरिंग कोल्ड। ठीक, तो प्रॉपर नहीं होंगे, मेडिसिन प्रॉपर नहीं होंगे, रियल मेडिसिन तो रियल नहीं होते हैं, उसमें अनरियल तो होने की बात नहीं है। कैपेबल मेडिसिन्स है तो कुछ भी करने में तो कैपेबल तो होते ही हैं। मेडिसिन्स क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, किसी भी एड्स में किसी प्रकार की बीमारी में हमारा क्या होते हैं, उस इफ़ेक्टिव यानी असरदार होते हैं, तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव। द मेडिसिन्स आर इफ़ेक्टिव फॉर क्यूरिंग कोल्ड। मेरा 12वां क्वेश्चन है, इट वाज डैश डैश हॉट डे डैट द केबल सफर्ड द बॉन्ट ऑफ द हीट। आपको मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने मन में, या मन में भी नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसे मन में क्या करते हैं, मन में सोचते हैं तो मन में लगता है ये भी होगा, बी भी होगा, इसका सी भी होगा और डी भी होगा, और जैसे हम बता देंगे फिर जो हम बताएंगे आपके मन को भी लगेगा ओह मैं भी यही सोच रहा था। इससे अच्छा रहेगा कमेंट सेक्शन में डालें या फिर कॉपी पेन से किसी पे लिख लें, उसके बाद मेरे बताने पे मिला है ये आपका सही है या गलत है। ऐसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा और आपको अपने खुद के अंदर विश्वास भी होते जाएगा। ऐसे मैं मन में देखते जाएंगे वीडियो की तरह तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बड़ा हुआ क्वेश्चन, इट वाज डैश डैश हॉट डेड डे एंड द केबल सफर्ड द बॉन्ट ऑफ द हीट, ट्रीचसली एक्सेप्टेबली है, तो हॉट डे है तो आप एक्सेप्ट करें या ना करें उसको तो होना ही है। अनफेलिंगली ये भी नहीं होगा। हाँ, ये अनबिलीवली इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा क्या, अनबिलीव। आप विश्वास करें या ना करें, मतलब अविश्वसनीय था, इतना हॉट डे था कि केबल जो बछड़े उछड़े थे सफ़र द बॉन्ड ऑफ द हीट, इतना अविश्वसनीय हीट था कि उससे क्या हीट से सफ़र करने लगे। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, डाउरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन डैश डैश मैरिज। डाउरी मीन्स आपको पता है दहेज, दहेज इज अभी नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इन इवन इन मैरिज। क्या
ये तो कौन सा मैरिज का टाइप है यहाँ पे, किस कोई सा भी हो, हमको सेंटेंस पढ़ने पे ये क्लियरली पता चल जाता है कि मैरिज का यहाँ पे इवन इन इस प्रकार के मैरिज में नहीं तो उस प्रकार के मैरिज में हमको पता चल रहा है कि मैरिज का टाइप का बात हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा लव मैरिज, ये एक टाइप का हो गया, तो इसको देखते ही हम नहीं लगा देंगे और ऑप्शन को देख के हम जांचेंगे। कन्वेंशनल यानी परंपरागत होता है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल वे होना चाहिए। अगर इस टाइप की होती है तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेचुरल तो कोई मैरिज होता नहीं है। बाईगेमस बाईगेमस होता है सिंपली एक दो के साथ, ये आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये टाइप ऑफ मैरिज, यहाँ पे लव की बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कि लव मैरिज में भी डाउरी यानी दहेज प्रथा लॉ के द्वारा परमिटेड नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा सही, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनीसा डैश डैश मी ऑफ ए गर्ल आई यूज टू नो। अनीता रिमेम्बर्स मी, नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। अनीता रिकॉल्स मी, नहीं, ये भी नहीं होगा। रिकॉलेक्ट्स, कॉलेक्ट किसी आप याद को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, याद को आप याद कर सकते हैं, यानी कि रिकॉलेक्ट्स मीन्स यहाँ पे अगर कोई थिंग्स की बात होती, वस्तु की बात होती तो ये सही होता, लेकिन ये नहीं होगा। अनीता रिमाइंड्स मी, हाँ मुझे याद दिलाती है, पुनः याद दिलाती है। अनीता रिमाइंड्स मी ऑफ, एक लड़की के बारे में रिमाइंड्स करती है जिसे कि वह मैं जानती हूँ। ठीक, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंड्स मी, अनीता रिमाइंड्स मी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ही अप्लाइड फॉर एंड वाज डैश डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्टर। अब मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ऑफर्ड, आपने जब अप्लाइड किया है तो ऑफर्ड टू लेबर मिनिस्ट्री, आपको कुछ ऐसे तो नहीं दे सकते हैं। गारंटेड, ये हो सकता है, बट अगला ऑप्शन देखते हैं। अलाउड लीगल एड, उनके हाथ में तो है नहीं लीगल एड की वो अलाउ कर दे, वो हमेशा जुडिशियरी ही करेगा। अवार्डेड, यहाँ पे जब आपने अप्लाई किया है तो आपको वो लेबर मिनिस्ट्री अवार्ड कैसे दे सकते हैं, तो इसका एक्चुअल आंसर यही गारंटेड, वो गारंटेड कर सकते हैं कि आपको लीगल हेल्प करवाएंगे। अगर आपने अप्लाई किया है उसके लिए तो लेबर मिनिस्ट्री जो है आपको गारंटेड कर सकते हैं कि वो लीगल हेल्प आपको दिलवा सकते हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, ग्रांटेड, दैट ही अप्लाइड फॉर एंड वाज ग्रांटेड लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़ इन द डैश डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे सिंपली हम ऑप्शन रख के देखेंगे। ओपिनियन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, नहीं, इंडस्ट्री अपना खुद का ओपिनियन कैसे देख सकता है। एग्जिस्टेंस, इंडियन इंडस्ट्री है तो उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा, ये भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। स्टेटस देख के भी नहीं होगा, जो स्टेटस है वो सिंपली देख के तो न्यू पॉलिसी बनेगा नहीं। हाँ, मैच्योरिटी यानी कि ग्रो कर रहा है, मैच्योर होते जा रहा है, यानी कि एक्चुअल आंसर हमारा यही हो जाएगा। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़ इन द मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑथोरिटी डैश डैश व्हेन इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द मोरल प्योरिटी ऑफ सीजर। अगर अथॉरिटी यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेट्स, इंतज़ार तो करेगा नहीं। इम्पावर्स, बढ़ावा तो देगा नहीं। प्रिवेल्स तो रहेगा नहीं, यानी क्रम्बल्स यानी टूट बिखर जाएगा। अथॉरिटी को अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रम्बल्स कर जाएगा। इसलिए वो एक्चुअल आंसर हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा 17 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन
का डायरेक्शन पढ़ते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दिया है उसका मीनिंग हमको इसमें पता करना है। डिफर, डिफर एक वर्ड होता है हमारे पास, ये वाला डिफर, डबल एफ होता है, जो कि इसका मतलब डिफरेंट होता है, अलग होता है। बट ये डिफर का मतलब हमारा होता है किसी प्लान को स्थगित करना, स्थगित कर देना। ठीक, तो इसका हम ऑप्शन ढूंढेंगे। पहला इनडिफरेंट तो होगा नहीं, डिफाई भी नहीं होगा। डिफर मैंने बताया कि दूसरा होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्थगित करना। तो यानी कि डिफ़र का हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा, पोस्टपोन। यानी 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एबेंडोन। एबेंडोन का मतलब हमको पता है कि त्याग देना, परित्याग, किसी चीज़ को त्याग देना, उसको हम क्या करते हैं, एबेंडोन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग कीप, रखना तो ये होगा नहीं। चेरिश ये होगा नहीं। इनलार्ज, बड़ा करना, ये भी नहीं होगा। इसको चेरिश मीन्स होता है किसी चीज़ का खुशी मनाना, ये भी तो होगा नहीं। फॉरसेक मीन्स छोड़ देना। ठीक, तो इसका इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एबेंडोन का एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, बट आसपास का मीनिंग जो ऑप्शन में हमको रहता है वही हमारा आंसर होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कीज। कीज का सिंपली ऑप्शन होता है, मीनिंग होता है किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना। यानी कि आपको ये सब वर्ड मीनिंग पता रहना चाहिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई सा भी बुक पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो जो भी वर्ड मिलते हैं आपको उसको याद रख लेना चाहिए। ऐसे नहीं याद होंगे, उसको प्रैक्टिस में जब करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। कीज बिगिन होगा नहीं, स्टॉप सिंपली मैंने बता दिया, क्रिएट होगा नहीं, डल होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसिल। कैंसिल का तो आप सबको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है, बट इस ऑप्शन में उसका मतलब क्या होगा वो ढूंढेंगे। अगर नहीं भी पता है तो जिस पता है उसको हम छाँटेंगे। अलाउ होगा नहीं कैंसिल का मीनिंग। ब्रेक, तोड़ना, ये भी नहीं होगा। अप्रूव करना भी नहीं होगा। यानी कि सिंपली ये तीनों होगा तो बचा कौन, एबोलिश, यानी ख़त्म करना यानी कैंसिल करना। सिंपली हम ऑप्शन को ऐसे छाँट के भी लिख सकते हैं। यानी 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पायस। पायस का मीनिंग होता है कि धार्मिक से रिलेटेड होता है। जो हमारा धार्मिक होता है उसको पायस मतलब एकदम पाक बोलते हैं ना, पाक, उसको बोलते हैं हम। तो सिंपैथेटिक, सहानुभूतिक नहीं होगा, डरा हुआ भी नहीं होगा और फैथफुल भी नहीं होगा। हमारा डायरेक्टली पायस का मीनिंग क्या हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा, यानी धार्मिक हो जाएगा। तब क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए आज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।